हमारे बिहार राज्य में सबसे बड़ा विफल है तो एजुकेशन। ये सरकार सही से शिक्षा प्राप्त नहीं करा पाई हम लोगों को। बहुत ऐसे लोग हैं जो सही से शिक्षा नहीं होने के कारण से लोग बाहर बाहर मजदूरी करने जाते हैं। आपको जब वोटर लिस्ट का याद आता है तो विधानसभा में चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव में तो आपको याद आता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चाहिए आपको। तो आप नया नया नियम स्टार्ट करते हैं। गरीब आदमी को इंदिरा आवास मिलता है, उस पर जो बालू मिट्टी सब रोक लगा दिया है। गरीब आदमी कैसे घर बनाएगा? 2 लाख रुपया देता है, उसमें जो है कमीशन लेता है कमिश्नर साहब। नीतीश कुमार 15-20 साल हो गए, हमारे अंदाज उनको राजनीतिक से इस्तीफा दे देना चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए। एक युवा नेता चाहिए, युवा नेता जैसे हमारे तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की युवा है, उसमें कुछ कर गुजरने का क्षमता है। मैं पलटू चाचा किस टाइम पलटी मार देगा कोई भरोसा नहीं है। ये कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 3 बार 4 बार जो सरकार को मौका दिए इसमें तो विफल रहा, तो इस बार हम लोग को इसलिए कि चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। वो चेंज होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या काम सरकार कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कुछ साल जो हम लोग यहाँ रहे हैं और यहाँ हम लोग का खानदान रहा है, तो कोई तरह का हिंदू मुसलमान का कोई बात ही नहीं था। आज जो है ऐसा अफवाह उड़ा दिया है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग किसान हैं और किसान हम लोग जो है काम करते थे। गरीब आदमी को इंदिरा आवास मिलता है, उस पर जो है बालू मिट्टी सब रोक लगा दिया है। गरीब आदमी कैसे घर बनाएगा? 2 लाख रुपया देता है, उसमें जो है कमीशन लेता है कमिश्नर साहब। तो इसलिए हम लोग तो आज से 100 साल 200 साल जो है हम लोग यहाँ रहे हैं और यहाँ हम लोग का खानदान रहा है, तो कोई तरह का हिंदू मुसलमान का कोई बात ही नहीं था। आज जो है ऐसा अफवाह उड़ा दिया है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को रोजगार के लिए कुछ दिया जाए। जब हम लोग जिए बिहार में, हम लोग जो है बाहर जाने वाले आदमी नहीं है। तो नीतीश कुमार तो यहाँ पे बहुत सारे रोजगार पे जो है, इंदिरा गांधी तो पहले कह दिया था कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, अपना रहते हुए घर उजड़ेगा। इसलिए अब वही दिन आ गया है जो अपना रहते हुए घर छोड़ करके भागो। नहीं तो इंदिरा को लाओ, इंदिरा लाओ, देश बचाओ, सोने का ये वक्त नहीं, अपना रहते घर उजड़ेगा, सोने का ये वक्त नहीं। इसलिए हमारे फिर से एक बार दोहराइएगा, इंदिरा लाओ, देश बचाओ, सोने का ये वक्त नहीं, अपना रहते घर उजड़ेगा, सोने का खोने का ये वक्त नहीं। इसलिए हमारे विनती है हमारी मोदी सरकार से जो हम लोग पर जो है हम लोग को चैन से रहने दे, कोई तरह का हम लोग को विवाद न हो। हम लोग एक भाईचारे के रहे, हिंदू मुस्लिम सब लोग हम लोग सब दिन मिलकर रहे हैं, मिलकर रहेंगे बस। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंकल जी बोल रहे हैं कि बिहार में जो है अब जो है देश में इस तरह का जो है इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जो आपसी भाईचारा जो है खत्म होता जा रहा है, यही वजह है। और यहाँ पे बहुत सारे और भी है नौजवान है। इस बार जो है नौजवानों का क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग नौजवान है, नौजवान इस विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखेंगे? नौजवानों के साथ क्या मुद्दा? देखिए, इस विधानसभा चुनाव को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे अभी हमारे बिहार राज्य में सबसे बड़ा विफल है तो एजुकेशन। ये सरकार सही से शिक्षा प्राप्त नहीं करा पाई हम लोगों को। बहुत ऐसे लोग हैं जो सही से शिक्षा नहीं होने के कारण से लोग बाहर बाहर मजदूरी करने जाते हैं। बिहार से बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग प्लान करके विदेश जाते हैं, देश में अलग जगह पे काम करते हैं, जो कि ये एक बड़ा स्टेट होने के बाद, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी ये बहुत ही गलत है। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होनी चाहिए वो नहीं है। और ये तकरीबन 15 से 20 साल ये सरकार नीतीश कुमार का राज रहा, जिसमें ये पूरी तरीका से विफल है, ये सक्सेस नहीं हुआ ये सरकार। तो इसलिए हम लोग इस तरीका से देख रहे हैं कि मतलब युवा पीढ़ी, एक युवा नेता चाहिए,
युवा नेता जैसे हमारे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की युवा उसमें कुछ कर गुजरने का क्षमता है। और वो जिस हिसाब से बोले हैं, अभी नीतीश कुमार जी ने अभी जो 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया है, और उनके कहने के बाद आखिर आप जो इलेक्शन से इतना सारे पहले आपकी सरकार 15-20 साल से, तो आप उस समय से क्या कर रहे थे? जो इलेक्शन के जस्ट 3 महीना पहले, 2 महीना पहले आप ये इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो ये चीज आदमी को समझ जाना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम लोग तेजस्वी यादव को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को हम लोग सोचते हैं कि जहां तक उन्होंने कहा है कि एजुकेशन को हम अव्वल नंबर पे पहुंचाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और सबसे बड़ा बात है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जो ये अभी तक जितना भी सरकार बना कोई ठीक नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम लोग को एक मौका उनको भी देखना चाहिए, तेजस्वी यादव को, कि वो किस हिसाब से बिहार में विकास करते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव को अगर आप लोग अगर लाते हैं तो वो आपके इन वादों पर खरे उतरेंगे जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं राजनीति एक ऐसा चीज है जो आदमी को, हर किसी को मौका देना चाहिए। तो हम लोगों को, जो हम लोग 3 बार 4 बार जो सरकार को मौका दिए, इसमें तो विफल रहा। तो इस बार हम लोग को इसलिए कि चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, वो चेंज होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या काम सरकार कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो चेंज होना बहुत ही जरूरी है, हर जगह जो चेंज होना चाहिए। जैसे कि भारत में ही हमारे 2 स्टेट है, देख लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है, वहाँ हर 5 साल में गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है। इसलिए चेंज किया ताकि भ्रष्टाचारी ना बढ़े। एक ही गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा तो वो हर जगह भ्रष्टाचारी बढ़ेगा, जो बिहार में और भ्रष्टाचारी कूट के बढ़ गया। एक छोटा सा काम करने हम लोग जाएंगे तो वहाँ 500 रुपए 200 रुपए टेबल के नीचे से पैसा, ये बहुत ज्यादा बढ़ा। ये सब चीज को खत्म करना और ये चीज को देखना। तो क्या लगता है आपके नीतीश, आपका कहना है कि नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, और ये खास करके जब से, ये तो शुरू में भी बीजेपी के साथ थी, बीच में छोड़ा, फिर ये बीजेपी के साथ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्यादा, इतना जैसे कि स्वास्थ्य के केंद्र मसले में, स्वास्थ्य में भी बहुत पीछे है हमारा बिहार। जो इलाज के लिए हम लोगों को इलाज के लिए अलग देश जाना पड़ता है, नेपाल जाना पड़ता है। क्यों कि पूर्णिया भी जाते, तो पूर्णिया एक है कुछ डॉक्टर, लेकिन पूर्णिया में बहुत सारा इतना ना मतलब पैसा लेता जो एक गरीब आदमी के पास से पड़े है, वो नहीं कर पाता। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं जब मिला, जब पता किया, अभी हाल फिलहाल मैं 2 दिन पहले घटना बता रहा हूँ, किसी का इलाज करना था, उसमें तकरीबन खर्चा था उसका 3 लाख 3.5 लाख रुपए, उसके बाद पैसे नहीं था। आयुष्मान कार्ड के बारे में जब बोला गया, बोला आयुष्मान कार्ड लेके क्या, तो बोला वहाँ वैलिड नहीं है। तो ये किस तरह का आयुष्मान कार्ड है जो सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को इस सरकार को चेंज करके देखना चाहिए, सरकार को चेंज करना चाहिए, और हम लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव इससे बेहतर काम करेगा, ठीक है। अगर तेजस्वी यादव आपके इन वादों पर अगर खड़े नहीं उतरे तो उसके बाद फिर राजनीति, ये बोला तो मैंने, फिर उसको चेंज किया जाएगा, फिर दूसरे को लाया जाएगा, फिर दूसरे को बिल्कुल। अगर दूसरी तरफ जो इधर प्रशांत किशोर भी अपना पैर पसार रहे हैं, आपके सीमांचल में ओवैसी साहब का भी अच्छा खासा जो है प्रभाव है, उसको किस प्रकार? देखिए, ओवैसी साहब का प्रभाव पूरे बिहार में नहीं है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ अल्पसंख्यक वोट जो है, तो उनके तरफ ज्यादा, जिस तरह आबादी मतलब मुस्लिमों का जहाँ ज्यादा उनके तरफ है, जैसे कि हमारे बगल का प्रखंड है जो कि हाट, ठीक है, तो और जैसे अररिया, तो यहाँ क्या कि ये सब जगह पे ओबीसी का ज्यादा थोड़ा बहुत पकड़ है, लेकिन पूरे बिहार में आप जो कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, पूरे बिहार में ओबीसी का। और दूसरी बात है कि इस बार मुस्लिम समुदाय लोग समझ रहे हैं कि वोट हमें कहाँ देना है, कहाँ, और वहाँ देने से कहाँ देना है, ये समझ रहे, वो खुद समझ रहे कहाँ देना है मुझे। आप नौजवान, आपसे जानना चाहिए कहाँ जाना है? मैं तेजस्वी की तरफ खुल के, मैं युवा देख रहा हूँ, मैं युवा नेता मुझे चाहिए, बुरा बुजुर्ग से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे तेजस्वी पर इल्जाम लगता है, पर ये क्या नाम है आपको, उप मुख्यमंत्री साहब जो है सम्राट चौधरी जो है, उन्होंने बजबते उनको कहा है कि जो है नौवीं फेल है, और सम्राट चौधरी बजबते उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी के परिवार पे जो इल्जाम भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हैं। जितना भी नेता अभी हिंदुस्तान में है वो सबके ऊपर कुछ न कुछ आरोप है, कुछ न कुछ। जैसे कि हमारे अमित शाह गृह मंत्री, उनके ऊपर भी आरोप है, सबको पता है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट अभी एक फैसला दिया, ये 2006 का कौन कांड का जो हमला हुआ था, उसमें जिसमें प्रज्ञा मिश्रा और प्रज्ञा ठाकुर और बहुत सारे लोग जो, ठीक है, सबको बरी कर दिया कोर्ट अभी, ठीक है। तो इस चीज को मतलब आदमी को समझना चाहिए। तो और जो फेल होने वाला बात बोले ना, तो जैसे कि मोदी जी जो अभी अपना डिग्री दिखा रहे हैं सबको, वो किनको पता है कि वो पढ़े? जो मोदी जी अपने ही भाषा में बोल रहे थे कि मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, मिडिल क्लास के बाद मैं वहां से निकल चुका हूँ, स्कूल से निकल चुका हूँ, तो वो फिर ग्रेजुएशन पास का डिग्री कहाँ से दिखा रहे? और कौन सा नेता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, ये बताइए ना मुझे आप। ओवैसी साहब है ना, ओवैसी साहब है, लेकिन ओवैसी का मैंने बताया, तो ओवैसी का मतलब यहाँ उस तरह का उनको बिहार में भी पैर जमाने के लिए बहुत समय लगेगा।
उसको बहुत समय लगेगा, यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है ओबीसी के लिए। एक गीत सुनाता हूँ जो देश के लिए जो हमारे गांधी जी जो है क्या क्या कुर्बान दिए हैं, तो मैं एक गीत सुना रहा हूँ। जरूर सुनाइए। कांग्रेस लगाया देश को, गुंडा लग गया आप, अपने आप को रहना संभल कर भाई, होना नहीं इधर उधर, पंजा छापन महर लगाए, बनाए उसको अमर, 3 रंगों को झंडा को बनाए हम अमर। कांग्रेस लगाया देश को, गुंडा लग गया आप, अपने आप को रहना संभल कर भाई, होना नहीं इधर उधर। कांग्रेस लगाया देश को, गुंडा लग गया आप, अपने आप को रहना संभल कर भाई, होना नहीं इधर उधर, पंजा छाप पर महर लगाने बनाए उसको अमर। क्या रहेगा इस बार चुनाव का, किधर मूड रहेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या है भाई? नीतीश कुमार जो इतना आप लोगों को दे रहे हैं बेकार है, हमेशा इतना रोजगार का, स्टूडेंटों को पैसा दे रहा है पढ़ने लिखने कुछ नहीं, पलटू है कुछ नहीं, ये हवा इस बार आएगा वही हमें पलटू चाचा, किस टाइम पलटी मार देगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ अच्छा आप दे भी दीजिए, 14 बार जाना पड़ता है, क्या बाजी कहाँ आया, वो खाता वो खाली चेक करो, क्या है लोग को परेशान करता है, कहीं कुछ नहीं है, वो बता देते हैं। नवयुवक नेता आरजेडी आएगा ही तो आएगा ही बस। देखिए हमारे साथ एक और अंकल जी है, क्या नाम है अंकल जी? राजेंद्र प्रसाद शाह। राजेंद्र प्रसाद शाह, क्या लगता है इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें जो वोट आप लोग किस चीज को मूड देख के, क्या मतलब इसमें देख के मूड? नीतीश जी कहीं कहीं बहुत अच्छा काम कर दिए, तो हताशा तो उनको नहीं होना चाहिए। तेजस्वी तो वो बच्चा है उसके सामने। अच्छा, संसद में भी कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तो चच्चा को तो डर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कहाँ कौन काम कितना अच्छा किए हैं, अरबों खरबों जल नल में घुसेड़ दिए हैं, तो आप निश्चित रहिए कि कौन आ रहा है इस बार। कौन आ रहा है आपके समझ से, कौन आ रहा है? हमको तो उतना जानकारी है नहीं राजनीति में, हम तो चचा भतीजा का खाली सुनते हैं न्यूज कि कौन आगे है कौन पीछे है। और आपको जब वोटर लिस्ट का याद आता है तो विधानसभा में, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव में तो आपको याद आता नहीं है, क्योंकि विधानसभा चाहिए आपको, तो आप नया नया नियम स्टार्ट करते हैं विधानसभा के टाइम में। आपको तो लोकसभा में नहीं ये सब उठाते, तब ना हम समझते आप हाँ ठीक नहीं नियम अच्छा लागू हो रहा है। आप उठाते हैं कहीं भी मुद्दा तो विधानसभा में, तो अब आपकी पारी, अब बिहार है, यही ना टारगेट है। तो क्या लगता है अभी जो जिस प्रकार जो माहौल बना हुआ है, तो इस बार सरकार फिर से नीतीश कुमार रहेंगे या कोई बदलाव होगा? नीतीश कुमार 15-20 साल हो गए, हमारे अंदाज से उनको राजनीतिक से इस्तीफा दे देना चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए। या तो अब जल नल में करोड़ों अरबों तक पूछने वाला है न कोई कि नाली में कितना पाइप घुसे रहे या कितना खरबों रुपया बर्बाद किए, उतने रुपया में तो साला हम लोग अभी अच्छा बिजली, अच्छा रेलवे लाइन। अभी बिजली का बात आपने कहा, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद उन्होंने कहा इसी महीना से, वो अभी नया नया जुमला मिलते रहेगा। जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा ना, अभी कुछ और नजदीक आएगा जुमला, तो अभी 5-5 हजार रुपया अकाउंट में भी सब अभी रुक जाइए, थोड़ा इलेक्शन और नजदीक आने। महिलाओं को इतना सारा 35% आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं के वोट से ना उनको जीतना है, तो इतना हताशा होना नहीं चाहिए। युवाओं को, युवा को या जेंट्स का या सीनियर सिटीजन का वोट से तो आपको मतलब है ना, आप तो महिलाओं के पीछे पूरा ध्यान लगाए हुए हैं, तो आप लगाइए। फरबिसगंज के आप लोग रहने वाले हैं विधानसभा के, तो यहाँ पे जो है बीजेपी के ही जो है विधानसभा में भी जीते हुए, कोई बात नहीं है, देश में जो अच्छा काम करेगा। एमपी भी यहाँ पे बीजेपी के हैं और यहाँ पे जो है विधायक भी बीजेपी के हैं, तो वो लोग अभी विकास नहीं कर रहे हैं क्या? जो विकास ये लोग अपना जो फंड मिलता है वही ना करेंगे। विकास ये अपने पॉकेट से घर से कोई थोड़ी करेंगे, जो सरकारी फंड आएगा, जो कलेक्टर का आदेश होगा, कहाँ ये रोड बनवाना है, ये पुलिया निर्माण करना, वही करते हैं उन लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फरबिसगंज वगैरह में जो ये सब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी, यहाँ पे जो लोग हमेशा बाढ़ से ही मतलब पीड़ित रहते हैं, तो इस पर सरकार नजर नहीं डाल। इसमें 100% फंड आता है तो 70% तो पीसी कर जाता है, तो रोड कैसा बनेगा, पुलिया कैसा बनेगा और कितना दिन टिकेगा? यहाँ तो सबका कमीशन फिक्स है, नीचे से ऊपर तक 10% हमारा, 15% 20% उसका।